गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1 के प्रश्न 4 और 5 हल करना सीखेंगे। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखिए ये संख्याएं दी हुई है, तो हमें इनको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखना है ये देखिए। अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि इन संख्याओं में अंक कितने हैं। 3, इसमें 3 3 3 3 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा अंक 3, क्योंकि इसमें एक ही अंक है तो संख्या 3 लिखेंगे। फिर 2 अंक वाली संख्या 80 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम 3 अंकों वाली संख्याएं लिखेंगे। अब 3 अंकों वाली सारी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का सबसे पहला जो अंक है वो देखेंगे। जो अंक सबसे छोटा होगा वो हम पहले लिखेंगे। अब इसमें 1 2 3 1, ठीक है। तो और ये 5, तो अब देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। पहला अंक सैकड़ा के स्थान पर दोनों में 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, दहाई वाला अंक देखेंगे। तो अब इसमें दहाई वाला अंक 0 है और इसमें 2 है, तो छोटा अंक कौन सा हो गया, 0 वाला। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 अंक वाला जो है दहाई का अंक है वो संख्या लिखेंगे 103, ठीक है। अब हम उसके बाद में लिखेंगे 125। उसके बाद में अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं बच गई है। एक तो ये संख्या, एक ये और एक ये। तो हम क्या करेंगे, 125 के बाद में 220 लिखेंगे, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या 2 होती है। उसके बाद में हम 300 वाली संख्या 339 लिखेंगे और सबसे अंत में हम 500 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। अब आप देखिए प्रश्न दूसरा, 56 136 48 470 5 13। तो हम सबसे पहले 1 अंक वाली संख्या 5 लिखेंगे, उसके बाद में 2 अंक वाली संख्या 13 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक वाली 3 संख्याएं हैं, 1 2 और ये 3। तो 13 अंक छोटा अंक है तो हम उसके बाद 13 लिखेंगे। उसके बाद में 48, उसके बाद में ये भी 2 अंक वाली संख्या है। उसके बाद में 56, उसके बाद में 70, फिर 136 और फिर 400। इनको भी हमने उसी प्रकार से देखा है संख्याओं को, कि सबसे पहले हमें अंकों को गिनना है। तो इसमें 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें 2 अंक और इसमें भी 2 अंक, ठीक है। तो इन 2 अंकों की संख्याओं में सबसे पहले हम पहला अंक देखेंगे। तो इसमें 1, इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 5। तो हम 1 अंक वाली संख्या लिखेंगे पहले 13, फिर उसके बाद में 1 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंक वाली। तो 4 अंक वाली 48 लिखेंगे, फिर 5 अंक वाली 56 वो लिखेंगे। उसके बाद में 7 अंक के वाली संख्या 70 लिखेंगे, और उसके बाद में अब देखिए 137 और 400, इसको भी हमने उसी तरह से देखा है। तो 137 पहले और उसके बाद में 400, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे प्रश्न भी हल करेंगे। अब आप देखिए प्रश्न 5, आपके घर से लगभग 500 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। 400 कदम आप चल चुके हैं। अब बताइए 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो 400 कदम तो हम चल चुके हैं, तो 400 + 15, तो 415 कदम पहुंचेंगे। वहाँ से 15 कदम और चलने पर आप कितने कदम चल चुके होंगे। अब 415 तो हम पहुँच चुके हैं कदम, अब हम उसमें 15 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 430 कदम हम चल चुके होंगे। वहाँ से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुँच पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 430, यहाँ जो 430 हुए इतने कदम चलने पर, उसमें हम 50 को जोड़ देंगे तो 480 होंगे। तो हमारे 50 कदम चलने पर हम 480 कदम तक पहुँचेंगे। इसलिए हम मंदिर तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि मंदिर तक पहुँचने के लिए 500 कदम की दूरी होगी, ठीक है ना। अब आप चौथा देखिए, अब कितने कदम और चलें कि आप मंदिर तक पहुँच जाए। तो हम क्या करेंगे, कुल
कदम कितने चलने पड़ेंगे हमें? 500। तो 500 में से हम 480 घटाएंगे तो 20 कदम शेष बचेंगे। तो हम यदि 20 कदम और चलेंगे तो मंदिर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।